हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज वेब सीरीज को, स्टारिंग अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित साध एंड वेरी क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट इवियाना कौर। इस वेब सीरीज की स्टोरी है डॉक्टर अविनाश सब्रेवाल, शेफ आवा सब्रेवाल और इन दोनों की बेटी सिया सब्रेवाल की। 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार, ना कोई अफेयर और ना कोई दुश्मनी। पर एक दिन सिया किडनैप हो जाती है और इन दोनों की नींद उड़ जाती है। तो दूसरे किडनैपर से अलग एक किडनैपर लगभग 1 साल बाद आवा और अविनाश से कांटेक्ट करता है और ये डिमांड रखता है कि अगर सिया को बचाना है तो मासूम लोगों को क्रोध, काम, वासना ऐसे ह्यूमन इमोशन के जरिए मानना पड़ेगा। इस वेब सीरीज की स्टोरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि स्टोरी काफी रियलिस्टिक है। आधा टाइम तो ये जानने में चला जाता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। कभी लगता है ये किडनैपर एक पागल है, कभी लगता है ये किडनैपर इन लोगों से किसी बात का बदला ले रहा है। पर जब सीक्रेट रिवील होता है तब पूरे वेब सीरीज की स्टोरी पूरे 90 डिग्री घूम जाती है। आमतौर पर किसी भी वेब सीरीज में प्लॉट या मेन सीक्रेट रिवील होने के बाद उस वेब सीरीज का दम चला जाता है, पर इस वेब सीरीज में सीक्रेट रिवील होने के बाद भी हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें घूमती रहती है, कैसे और क्यों। और इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अल्टीमेटली पूरी सीरीज देखनी पड़ती है। धीरे धीरे फिल्म मेकर्स को समझ में आ रहा है कि अगर इंडिया में नाम कमाना है, स्पेशली वेब सीरीज के फील्ड में, तो वेब सीरीज में इंडियन टच देना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्टर्स कभी लोककथा तो कभी हिंदू माइथोलॉजी से कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। रावण जब अच्छा था तब उसका 10 सर 10 महाविद्याओं को रिप्रेजेंट करता था, पर जब रावण बुरा बन गया तब रावण के 10 सर क्रोध, कामना, लोभ, मोह ऐसे 10 ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करने लगे। इसी कॉन्सेप्ट को चाइल्ड अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रेजेडी और मेंटल कंडीशन के साथ मिलाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। बचपन में हुए एक ट्रेजेडी की वजह से एक बच्चा अकेला पड़ जाता है दुनिया की कड़वी सच्चाई को फेस करने के लिए, और यह दुनिया उसके भोलेपन और मासूमियत को हैवानियत में बदलने लगती है। इसी दौरान उस बच्चे की मुलाकात रावण से होती है, रावण से जुड़े किस्से कहानियों के जरिए, और वो बच्चा अपने आप को रावण के साथ कनेक्टेड महसूस करता है और रावण को अपना आइडल मानने लगता है। इन शॉर्ट, ये वेब सीरीज हमें चिक चिक कह रही है बचपन में हुए नाइंसाफी किसी को भी रावण से भी ज्यादा बुरा बना सकती है। इस सीरीज की असली जान इसके स्टार कास्ट है। लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर तक हर किसी ने अपना काम बहुत ही बखूबी से निभाया है। स्पेशली अमित साध ने तो क्या एक्टिंग किया है। शुरुआत से ही अमित के कैरेक्टर कबीर सावंत को काइंड ऑफ डिप्रेशन और गिल्ट से भुगतते हुए दिखाया गया है, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कबीर धीरे धीरे अपने गिल्ट और डिप्रेशन से आजाद होते जाता है। इन शॉर्ट, अमित बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। श्रद्धा कौल ने इस सीरीज में एक प्रोमिनेंट बट लालची और इनसिक्योर सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। उनका कैरेक्टर जीवारिस भी कबीर के सक्सेस से जलने लगती है और अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके कबीर को दबाव में रखने की कोशिश करती है ताकि कबीर उससे आगे ना बढ़ पाए। प्लविता बोरठाकुर ने सीरीज में मेगा का रोल किया है, रीजन ऑफ अमिट्स डिप्रेशन एंड गिल्ट। मेगा पूरी सीरीज में कोशिश करती रहती है कि कबीर किसी तरह से अपने डिप्रेशन और गिल्ट के कब्जे से बाहर निकल जाए। नित्या मेनन, व्हाट ए एक्ट्रेस। इमेजिन करो तुम्हारी 8 साल की बेटी अचानक गायब हो जाती है, तो एज ए मदर तुम्हारी एक्सप्रेशन कैसी होगी। वही एक्सप्रेशन, वही दर्द को हम नित्या के कैरेक्टर आवा के चेहरे पर, उसके बॉडी लैंग्वेज में हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। इवन वो खून करने से पहले कई बार घबराती है, झिझकती भी है, पर अल्टीमेटली उसे मजबूरन खून करना पड़ता है। वही अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर अविनाश के चेहरे पर ज्यादा दुख और मजबूरी नहीं दिखाई देती। अब यही पर लगेगा क्या बकवास एक्टर है, एक्टिंग भी ठीक से नहीं कर सकता। बेटी किडनैप हो गई, किडनैपर तुम्हें लोगों को मारने को मजबूर कर रहा है, पर तुम्हारे चेहरे पर ना कोई दुख है और ना ही कोई हेजिटेशन। यही पर डायरेक्टर और अभिषेक बच्चन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, और ये बात सीरीज के बीच में तुम्हें पता चलेगी। सीरीज में ह्यूमर ऐड किया है ऋषिकेश जोशी और श्रीकांत वर्मा के कैरेक्टर प्रकाश और जयप्रकाश ने। दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फनी है और दोनों के बीच की कन्वर्सेशन की वजह से ही सीरीज में ह्यूमर ऐड होता है। सैडली ख्यामीकर के कैरेक्टर को उतनी अच्छी तरह से लिखा नहीं गया जैसे लिखा जाना चाहिए था, इसीलिए ख्यामी के इतने एफर्ट देने के बाद भी ख्यामी वो जादू नहीं दिखा पाई जो जादू उन्होंने चौक में दिखाया था। इन एक्टर्स के अलावा इवाना कौर ने सिया का रोल किया है और रेशम शिववर्धन ने गायत्री का रोल प्ले किया है, और इन दोनों का काम भी बहुत ही अच्छा है।
जब भी सीरीज बोर करने लगती है तभी सीरीज में किसी क्लाइमेक्स या शॉकिंग इंसिडेंट को दिखा दिया जाता है। इसके बाद उस इंसिडेंट की वजह से सभी के ऊपर क्या असर पड़ता है उसे पूरी सीरीज में दिखाया गया है। पर सच कहूँ तो सीरीज का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि स्क्रीन प्ले को रियलिटी के करीब रखने के लिए सीरीज में कई अननेसेसरी सीन्स को डाला गया है। इवन कई सीन्स तो पूरी तरह से आर्टिफिशियल लग रहे थे। सो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डायरेक्टर को स्क्रीन प्ले के ऊपर और थोड़ा सा काम करना चाहिए था। सो ऑनेस्टली कहूँ तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज के हर एक एपिसोड को एक्स्ट्रा सीन डाल कर बहुत लंबा बना दिया गया है। और सीरीज की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग देखकर मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन और शटल आइलैंड की बात याद आ गई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किडनैपर सीजन 3 में जरूर लौटेगा अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। तो आज का वीडियो इतने तक ही। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब मारो, ताकि आप मेरे हर वीडियो को देख पाओ। थैंक यू एंड बाय बाय।